बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड लाइन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के अफसरान के अलाउंस में इजाफा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुडिशल अफसरान और हाई कोर्ट अफसरान के लिए ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन अलाउंस में तरमीम को नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के अफसरान के अलाउंस में इजाफा कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए नरखों का इतलाक 1 जुलाई 2026 से होगा। जारी करदा नोटिफिकेशन के तहत ग्रेड 22 के अफसरान के लिए ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन अलाउंस 2,50,000 रुपये, ग्रेड 21 के लिए 1,95,000 रुपये, ग्रेड 20 के लिए 1,75,000 रुपये और ग्रेड 19 के अफसरान के लिए 1,50,000 रुपये मुकर्रर किया गया है। इस तरह ग्रेड 18 के अफसरान को 1,00,000 रुपये जबकि ग्रेड 17 के अफसरान को 60,000 रुपये माहाना ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन अलाउंस दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस फैसले के नतीजा में होने वाले तमाम अखराजात इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के माली साल 2026-27 के मुख्तलिफ बजट से पूरे किए जाएंगे। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। बाज़ अनासिर मेरे और वज़ीर आज़म के ताल्लुकात खराब देखना चाहते हैं। मोहसिन नकवी सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने मशवरा दिया है कि वजारतों के कारकर्दगी जांचने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम वजारतों का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाएं, हकाइक अवाम के सामने आएँ और मालूम हो सके कि कौन सी वजारत कितनी कारकर्दगी दिखा रही है। मोहसिन नकवी ने बताया है कि मेरी काबीना इजलास में हाजिरी तकरीबन 70% है। आज भी अपने इस मौक़िफ़ पर कायम हूँ कि गुज़िश्ता साल निज़ाम तबाह हाल था। मेरा बयान हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट नहीं बल्कि निज़ाम की खामियों की निशानदेही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रोज़ाना 14 से 16 घंटे काम करते हैं। इनको मज़ीद मौसर निज़ाम और मुकम्मल सपोर्ट मिले तो नताइज कई गुना बेहतर हो सकते हैं। वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा है कि मौजूदा हालात में भी FPR की आमदन में नुमाया इजाफा हुआ। मौजूदा दौर हुकूमत में सफारती महाज पर कामयाबियाँ हासिल हुई और मुतअद्दिद इस्लाहात नाफिज की गई। उन्होंने दावा किया है कि बाज़ अनासिर मेरे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ताल्लुकात ख़राब देखना चाहते हैं। इन अनासिर के ताल्लुकात ख़राब करने की ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। बुशरा बीबी की कैद तन्हाई। सुप्रीडेंट अडियाला जेल की अहम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में बताया गया कि बुशरा बीबी को जेल में 1.5 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है। अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने के तासुर की तरदीद की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अडियाला जेल में किसी भी कैदी बशमूल बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में नहीं रखा गया। सुप्रीडेंट जेल ने कहा है कि जेलों में कैद तन्हाई का निज़ाम तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब ये राइज नहीं और ना ही अदालतें तवील अरसे से ऐसी सज़ा दे रही हैं। सुप्रीडेंट जेल के मुताबिक बुशरा बीबी सज़ा याफ्ता कैदी हैं और कानून के मुताबिक अपनी सज़ा काट रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनके साथ दीगर कैदियों की तरह ही कानूनी सलूक किया जा रहा है और किसी किस्म की इम्तियाजी या गैर मसावी बर्ताव नहीं किया जा रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि चूँकि बुशरा बीबी साबिक़ वज़ीर आज़म की अहलिया है, इसलिए इनकी सिक्योरिटी के पेश नज़र कुछ इजाफी इंतजाम किए गए हैं। आम ख़वातीन कैदियों को इनकी रिहाइशगाह तक रसाई नहीं दी जाती ताकि इनकी हिफाजत और सलामती मुतासिर ना हो। सुप्रीडेंट जेल ने अदालत से इस्तदा की है कि बुशरा बीबी की बेटी की दरख्वास्त को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद किया जाए। ईरान के खिलाफ जंग के लिए असलाह कमी पर ट्रंप अपने वज़ीर दिफा पर फट पड़े। अमरीकी अखबार के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते कैंप डेविड में ट्रंप ने वज़ीर दिफा पेट हेग्सेट से जवाब तलब किया। इन्हें गोला बारूद की शदीद कमी के बारे में क्यों गुमराह किया गया, जिसके बायस अब ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशंस महदूद हैं। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस गुफ्तगू से बाखबर 2 अफराद ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया है कि ये वाक़या कैंप डेविड में काबीना के इजलास के मौका पर पेश आया। अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर जंग हेग्सेट पर गुस्से का इजहार करते हुए कहा है कि इनका ख्याल था कि गोला बारूद का मसला हल हो चुका है। ज़रा के मुताबिक ख़ास तौर पर तवील फासले तक मारने वाले गाइडेड मिसाइलों और एयर डिफेंस इंटरस्पेटर्स की कमी इन वजूहात में शामिल है, जिनके बायस सदर ट्रंप ने हालिया दिनों में ईरान के खिलाफ मजीद बड़े हमले करने से गुरेज किया। अखबार के मुताबिक जब सदर ट्रंप ने वज़ीर दिफा को असला के खाली ज़खायर पर तनकीद का निशाना बनाया तो पेट हेग्सेट ने अपना दिफा करते हुए इस कमी और सदर को मुकम्मल तौर पर आगाह न रखने का जिम्मेदार अपने नायब स्टीफन फेंगबर्ग को करार दिया। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ में शानदार कारकर्दगी। बाबर आजम ने इमरान खान का तारीखी रिकॉर्ड बराबर कर दिया। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इस सीरीज़ में कप्तान बाबर आजम ने बैटिंग में उम्दा फॉर्म बरकरार रखते हुए 4 इनिंग्स में 193 रन बनाए, जहां इनके औसतन 96.50 रही और वो सीरीज़ के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे। बाबर आजम ने पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में 23 रन बनाए
تاہم دوسری اننگز میں ذمہ دارانہ نصف سینچری اسکور کی۔ دوسرے ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں ان کے 88 رنز کی اننگز نے پاکستان کو 43 رنز کی اہم برتری دلانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سیریز کی آخری اننگز میں بابر نے 30 گیندوں پر ناقابل شکست 24 رنز بنائے، جس میں 2 چھکے اور 2 چوکے شامل تھے، اور پاکستان نے 75 رنز کا ہدف بآسانی حاصل کر لیا۔ مزید نیوز اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں ریڈ آئی نیوز۔